गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्न बैंक के माध्यम से आपकी पुस्तक क्षितिज के पाठ 3 जयशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो चलो हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद के प्रश्न उत्तर। ये आपका पाठ है जयशंकर प्रसाद। पहला प्रश्न इसमें है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म खालिस्तान में हुआ। उत्तर है वाराणसी। खालिस्तान पर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। उत्तर होगा कामायनी। असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है। खालिस्तान में आएगा आत्मकथ्य। खालिस्तान शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। उत्तर है छायावादी। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी प्रसाद जी के हैं। खालिस्तान में आएगा नाटक। अब है सत्य कथन के आगे सही व असत्य कथन के आगे गलत का चिन्ह अंकित करें। पहला प्रश्न है, प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। उत्तर होगा सही। दूसरा है, प्रसाद जी के गुरु ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। उत्तर गलत। आत्मकथ्य कविता पहली बार 1935 में आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। गलत। आत्मकथ्य कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता है। सही। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में हुआ। सही। कवि ने मधुप शब्द का प्रयोग किया है। उत्तर है ब अंतर्मन के लिए। दूसरा है, सरलते संबोधन किया है। उत्तर होगा अ सरल स्वभाव के लिए। तीसरा प्रश्न है, कविता में थका पथिक कौन है। सही उत्तर है कवि। चौथा क्वेश्चन है, कवि ने अपनी आत्मकथा को बताया है। सही आंसर होगा द भोली। पांचवा क्वेश्चन है, कवि कैसा स्वप्न देखकर जाग गया। जिसका सही आंसर होगा ब प्रेम स्वप्न। अब आपके आ रहे हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर। पहला है, आत्मकथ्य कविता सर्वप्रथम कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई। जिसका उत्तर है 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में। दूसरा प्रश्न है, देखो यह गागरा रीति। गागर रीति से कवि का क्या अभिप्राय है। उत्तर है गागर रीति से आशय है उपलब्धियों से रहित एवं असफल जीवन। तीसरा प्रश्न है, कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता है। जिसका उत्तर है कवि अपनी आत्मकथा इसलिए नहीं लिखना चाहता कि उनकी भूलें सबके सामने प्रकट हो जाएगी और सब उनके स्वभाव की सरलता की हंसी उड़ाएंगी। चौथा प्रश्न है, यह लो करते रहते हो अपना व्यंग्य मलिन उपहास। इस पंक्ति का क्या आशय है। जिसका उत्तर है कवि के अनुसार संसार में आत्मकथाएं लिखने वाले स्वयं को ही व्यंग्य और उपहास का पात्र बना रहे हैं। अपनी दुर्बलताएं और असफलताएं सुनाकर ये लोग दूसरों को अपने ऊपर हंसने और व्यंग्य करने का अवसर दे रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इस पंक्ति का क्या आशय है। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मेरी व्यथाएं, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ सब थक कर मौन हो चुकी है। ये आपके पाठ 4 जयशंकर प्रसाद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।